वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हसन साहब। डॉक्टर हसन साहब हैज़ डन PhD इन रिटेल मैनेजमेंट, लेकिन इनका एक बड़ा ज़बरदस्त काम है जिसमें ये स्टूडेंट को बड़े करीब से समझते हैं और स्टूडेंट के अलावा ये इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनसे भी बड़ा अच्छा ताल्लुकात है और ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द लीडरशिप इफेक्टिवनेस एंड पॉलिटिकल सेवी कैसे होता है। एक स्टूडेंट अच्छी सी जॉब लेने के बाद वो तरक्की और तेज़ी से जब स्टूडेंट एक किसी जॉब को ज्वाइन करता है और अच्छा पढ़ा लिखा होता है वो तेज़ी से एक मैनेजर बन जाता है। तेज़ी से जब मैनेजर बनता है तो इसको फंक्शनल कैपेबिलिटी तो सिखाई जाती है कि फाइनेंस कैसे काम हो, फाइनेंस में कैसे काम होगा, मार्केटिंग के जितने भी डोमेन्स हैं उसमें कैसे काम होगा। कहीं वो 2-4 चीज़ें समझ नहीं पाता कि मुझे टीम को कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, अपने बॉस को कैसे मैनेज करना है, क्रॉस फंक्शन टीम को कैसे मैनेज करना है। ये तमाम चीज़ें शायद ना उसको यूनिवर्सिटी लेवल पे सिखाई जाती हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतनी तेज़ी, इतनी भागम दौड़ होती है, उस दौड़ में शायद वो बच्चा नहीं सीख पाता। तो हसन साहब ऐसे बच्चे को जब मैनेजर बना देते हैं, मैनेजर बन जाता है, उसके सक्सेस और फेलियर के क्या चांसेस हैं, आपने इसको कैसे एवेल्युएट किया और आपका क्या तजर्बा है, क्या नज़रिया है इसके बारे में? ठीक, Over the years, you must have seen a lot of students coming to this managerial role. तो पहली दफ़ा आते हैं, मतलब उनको पहले 6 महीने तो ऐसा ही लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब what has happened to me, मतलब ये all of a sudden, मतलब देयर आर फ्यू जो कि इसको बड़ा जल्दी से कोप अप कर जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि भाई मैं अब टीम मेंबर, सिर्फ टीम प्लेयर तो होना ज़रूरी है। अब मैं सिर्फ वो एम्प्लॉय नहीं रहा, बट आई हैव बिकम अ मैनेजर वेयर आई हैव टू डू माई ओन वर्क, बट वेयर आई हैव टू लीड एंड कंट्रोल अदर्स एज वेल। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेयर आर एम्प्लॉइज, आर मैनेजर्स जो कि फर्स्ट टाइम मिडिल मैनेजर्स हैं या इवन फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनमें वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड यू नो टेक्निकल स्किल्स, राइट। आपका IQ है, यू हैव बीन वर्किंग among the team of 10 people, अगर आपको मैनेजर बनाया जा रहा है तो probably you have those technical skills with you. And probably कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही प्रॉब्लम होता है कि जो सबसे अच्छा एफिशिएंट टीम मेंबर होता है, जो सबसे अच्छा टेक्निकली साउंड मेंबर होता है, हम कहते हैं कि नहीं यार, इसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, इसके नंबर सबसे अच्छे हैं, एंड ही इज़ द परफेक्ट गाय टू बिकम अ मैनेजर। द प्रॉब्लम इज़ probably he is good with those technical skills, probably he is good with all those knowledge and skills and abilities of doing a particular job, but is he good with managing people, right? That is not the case. The problem is as an individual in an organization, when I'm leading a team, I need to understand, I need to have 3 important skills, जहाँ पे जिसको हम मैनेजमेंट क्वेश्चन की इक्वेशन भी बात करते हैं, that is IQ definitely बहुत ज़रूरी है to be successful in your basic job. Then you have emotional quotient, that is emotional empathy होना बहुत ज़रूरी है, emotional savviness होना बहुत ज़रूरी है। Parallel जैसे अभी आपने बात करी political savviness की, that is political quotient. Absolutely, yes. We talk a lot organization में, universities में, we teach a lot about IQ and EQ, but we hardly talk about political savviness. Right. But अच्छा, एक political savviness जैसे हमारे मुल्क में नाम politics से एक इसको negative, yeah. It's very negatively personified. लेकिन until and unless we are not skillful, we don't understand this political savviness in the market or in the industry or in the company that I'm working, how would I as a manager would get things done from the people? हसन साहब, मैं चाहूँगा कि इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं। पॉलिटिकल सेवी तो ठीक है, बिफोर टू बिकम अ पॉलिटिकल सेवी, व्हाट इज द कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, हाउ टू डील इट। मैं उस सेवी के वर्ड पे दोबारा आऊँगा, हाउ टू डील इट। आपका नज़रिया क्या है और आपने कभी, अगर आपके साथ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हुई हो या फिर आप जिस इदारे में काम करें वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स हुई हो, प्रीवियस कोई भी इदारा हो, उसको कैसे देखा है? अगर खुद एक्सपीरियंस किया है वो बताएं, या फिर आपने दूर से डिसोसिएट होकर देखा है उसके बारे में भी बताएं, ताकि हम और इसकी और लर्निंग ले सकें। यस, पहले बताएं कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या होता है, इस पर दोबारा बात करते हैं। It's everywhere. It's every organization, every department, every function, every team you work in or you go to. और मुझे लगता है घर पे भी होती है, उसका नाम होम पॉलिटिक्स होता है, लेकिन बोलते नहीं हम। So kitchen politics. Kitchen politics. लगता है you are not married. I'm a married, but I'm living with my nuclear family. So immediate है, मेरे पेरेंट्स कभी कभार आते हैं, अगर होता तो बात सही है,
द किचन पॉलिटिक्स मैं इसको रिव्यू करूंगा एक वर्ड को। यस we have lived through all the married people have lived through it. तो डेफिनेटली वही, आप घर में आप किचन पॉलिटिक्स की बात करें या ऑफिस में आप ऑफिस कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की बात करें, वी टेक इट नेगेटिव बट आई फील इट्स दिस पॉजिटिव, क्योंकि कंपटीशन इट ड्राइव्स दिस कंपटीशन. आई नो if I am not politically savvy, or like of course we don't come to corporate savviness right now, अगर मैं कंपटीशन में आई फील लाइक ओके आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पॉलिटिक्स, तो आई एम probably least bothered with my performance, my own performance at first. Secondly, I'm least bothered with whatever organization. मैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं हूँ। I'm least bothered. least bothered about it. There's difference कि खुश नहीं हूँ, खुश तो मतलब मैं किसी चीज़ से भी नहीं हूँ, लेकिन organization performance, organization whatever is happening in organization, I'm least bothered. Yeah. Well, I disengage myself. Right. Political savviness is not a bad term at all. Corporate politics is good for the growth of the organization, and it's good for the growth of personal individual as well. Absolutely. अच्छा, अब वही बात करते हैं corporate politics. इसमें we need to understand and we need to differentiate. There are bad cultures and there are good cultures. If as a manager, I need to first of all, I need to be self-aware. Before understanding or talking about any other person or any other individual, I have to understand, am I self-aware? Who as an individual I am? Right. If I'm not self-aware, I will, okay, उसमें वही बात आ जाएगी, if I'm not self-aware, I'm not able to manage the team, and I will not be able to manage the corporate politics, and it will be like toxic to me and to them as well, because I will always be a reactive boss. लेकिन ये इतना नेगेटिव क्यों है? मैंने आपका बड़ा जबरदस्त सेंटेंस यहाँ पर लिखा भी है. It generates the sense of competition. It generates excitement at work. Why people take it negative? Why it is considered to be one of the most toxic element in the organization? Because it's that insecurity in people themselves. That is very important, because once you are not self-savvy, once you are not self-aware, you don't know what your potential strengths and weaknesses are. Right. Then you try to defend yourself. Oh, this bad is happening to me in an organization. You need to understand what bad is happening in that organization, and as a strong influencer, Absolutely. as a boss, as a manager, as a team player, you have the power to influence that. And people really don't do that. People just say, oh, I'm not in control of this situation. No, you need to understand your personality, who you are, and when to engage and when not to. Not to engage. Because every war is not to be fought. Yes. And every war not to be won. हर जंग जीतनी भी नहीं, हर जंग लड़नी भी नहीं. It's battle. To win a war, you have to lose few battles and win few important battles to win a war. Absolutely, yes. There are 6 characteristics of associate with political skills. उसमें से एक social aptitudeness है. What does it mean and how we can incorporate in the organization जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ आप या जहाँ पर सारे लोग जो भी सुन रहे हैं हम काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालने में चाहूँगा. एग्जाम्पल हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा. एक मैनेजर की जब हम बात करते हैं और सोशल एटीट्यूडनेस की हम बात कर रहे हैं, सोशली एटीट्यूड होने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि परसेप्शन कैसा है मेरा. How am I able to perceive other person? उसकी non-verbal behaviors. Am I able to read the person's motivation behind it? Organization में एक अच्छा सक्सेसफुल मैनेजर होने के लिए, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. इसी तरह you need to understand what are the underlying motivations of my team members. What interests do they have? What skills do they have? What situations they feel comfortable in? Until and unless I don't understand my team members, I don't understand my employees, I will not be able to make good decisions. Right. So socially astute होने के लिए एक अच्छे मैनेजर की ज़रूरी है कि he is able to read the situation well. Right. He is able to read his employees or his subordinates well. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक काम दिया एक अपने सबऑर्डिनेट को कि जाओ भाई मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर टुमारो मॉर्निंग. I know this one particular individual does not fulfill the necessary requirements of the time management. Time management की skills थोड़ा सा lack करता है. It's a deadline tomorrow morning. It's a very important presentation that we all have to give, and I am the one responsible for all managing this team. और मैं उसी एक बंदे को जाके वो काम टास्क देता हूँ जो कि जिसने कभी टाइमली काम नहीं किया. Right. So that is my illness, like am I ill that okay I'm giving, or I'm
delegating some authority or some task to somebody who has to an important task, who is not savvy in time management. Rather, I would have been able to learn or operate in a situation where I would have said, okay, let's work together in a team with 2 more people who you feel confident about, and you make sure that okay, ये बंदा जो है time को भी fulfill करेगा, time management skills में भी अच्छा है, and he is good with presentation. Probably that person who is not good with time management is good with presentation, but you have to link somebody along with him जो के deadline को meet करे. So understanding your team members, understanding what their skills are, understanding the situation and circumstances, and learning and able to quickly define and learn from the things that is happening in your surroundings, that is socially astute. Absolutely. Amazing. Let's talk about another characteristics, then we take a short break. एक हमारा जो है वो ये है interpersonal influence. What do you mean by this and how you have experienced it, and आप क्या समझते हैं कि इसका क्या role होगा within the organization? Personal influence can only happen once you are good with like all the 3 skills: political skills, your EQ skills, and your IQ skills. Influencing people, it's very difficult. You know better, like how to influence and win friends. Like it's you have. अच्छा, उस book में अगर हम बात करें तो वो totally talks about कि you have to be socially savvy and understanding. But no, I don't think so. Like it should only be understanding all the time, but you should have those this skill and ability where you are able to influence at the right time, at the right moment. You need to understand and tap in the situations where you are able to give orders, not dictate them, but giving right orders at the right time and making sure that they understand that this is the need of an hour. I need to get things done, and he is the person, my boss, and stick in credit definitely बहुत ज़रूरी है. And people learn from previous learnings, like they learn from previous situations and happening that has happened. So if you have been a bad influence previously, they'll run away from you. They'll not come back to you, and they'll try to sneak hide from you. But like if you are a positive influence, if you can, if your team would always look forward for more work, and they would always be there to help you out. So it's the leader capacity and the capability in understanding their team members and allocating and delegating them and empowering them with right skill sets and right interest and knowledge. अच्छा, जब तक आप empower नहीं करते और जब तक आप grow नहीं करते, you cannot influence. Absolutely, yes, absolutely. Thank you very much for this. अभी हमने बात की 6 characteristics associated with political skills, जिसमें एक हमारे पास था social astutness and दूसरा interpersonal influence. बाकी हमारे पास 4 बाकी हैं. इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर हसन साहब के साथ मज़ीद डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत पावरफुल बनने जा रहा है फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड. और अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं हैं और आपको पॉलिटिक्स सेवी नहीं आता या पॉलिटिकल स्किल्स आपको नहीं पता, तो हम ये समझते हैं कि 2024 में AI तो सीख गए, असल स्किल आपके साथ रह गई. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद.